हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। और आज प्रभु के वचन में से नीति वचन उसके 25 के 16 और 27 के 7 में से आज हम सीखेंगे। तो क्या लिखा है 25 के 16 में? प्रोवर्ब्स 25 वर्स 16, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। हालेलुया। सो जब हम बाइबल में, आप एक बात याद रखिए कि बाइबल में कुछ भी जो लिखा है, वो कोई भी वर्ड हो, वो कोई भी स्टोरी हो, वो यूं ही नहीं लिखी गई। उसके पीछे एक रहस्य है, उसके पीछे एक बेनिफिट है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो डिलीवरेंस छिपी है। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि क्या तूने मधु पाया? जब हम पहले शमूएल उसके 14 के 25 में, फर्स्ट शमूएल 14 वर्स 25 से जो स्टोरी है उसे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि योनातन का फादर जो शाऊल है, उसने अपने लोगों को एक आज्ञा दी थी कि शापित हो जाए वो व्यक्ति जो शाम से पहले कुछ खाए। जब वो लड़ाई के लिए निकले थे तो बाइबल में लिखा है कि उन्हें भूख लगी, वे तंग हो गए। जब आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे उसमें लिखा है वे तंग हो गए, उन्हें भूख लगी, उन्हें प्यास लगी। तो वहाँ पर एक जंगल में जब वो पहुँचे तो एक मधु का छत्ता उन्हें मिला। तो वो जब उन्हें मिला, उनमें से बहुतों ने उस आज्ञा को याद करके उसे टच नहीं किया, कि उसे खाना नहीं समझा जरूरी। लेकिन योनातन, उसने अपने फादर के इस इंस्ट्रक्शन को नहीं सुना था। तो उसने जब उस मधु के छत्ते में अपने जो उसके पास हथियार था उसकी नोक से उसको जब छेदा तो मधु निकला और उसमें से बहुतों ने अपना जो है मुंह खोलकर उसे पिया और योनातन ने भी पिया। और योनातन एक बात कहता है कि उसे पीते ही मेरी आंखों में ऐसी चमक आ गई। तो बात परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का आत्मा हमें समझाता है कि जो मधु है, यानी कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो खाने पीने की वस्तुएं रखी हैं वो बेनिफिशियल है। हालेलुया। सो मधु खाने का एक क्या रहस्य है कि मेरे लोग जो लड़ाई के लिए जा रहे हैं, कि ना तो उन्हें खांसी आए, ना उन्हें भूख लगे, ना वो तड़पे। जो मधु है, जो हनी है, वो हमारे कफ को ड्राई होने से बचाती है, वो हमारी प्यास को बुझाती है, हमारी भूख को बुझाती है और वो हमें एनर्जी देती है। हनी एक्टिव रखती है। तो वहाँ पर ये काम हुआ और उसके बाद वे अधिक लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करता है, क्या तुमने मधु खाया? क्या तुमने परमेश्वर का वचन जो मधु के समान है उसे खा लिया है? क्या तुमने जितना खाना चाहिए उतना ही खाया है या उससे ज़्यादा खा लिया है कि वो उगलने यानी वॉमिट करने पर उन्होंने उतना ही खाया जितना आवश्यक था? ओवर ईटिंग नहीं की, क्योंकि अगर ओवर ईटिंग कर लेते तो लड़ाई ना होती। तो इस तरह से जब हम कुछ भी ओवर करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ओवर सब कुछ ओवर कर लेते हैं, हम वो वॉमिट करने पर हो जाते हैं, वो उल्टी करने के समान बन जाती है। तो इसी तरह से जितनी ब्लेसिंग, जितनी हीलिंग, डिलीवरेंस, जितना मसाज, जितनी नॉलेज आपके पास है, जो भी आपके पास है, आप उसी में संतुष्ट रहें और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आप बोले मैं ये भी पाना चाहता हूँ, मैं वो भी पाना चाहता हूँ, मुझे मेरी वाहवागिरी भी हो, मुझे कोई बात भी ना सुनाए, मतलब मैं सब कुछ जो है वो मैं हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन वचन कहता है उतना ही खा, उतना ही रिसीव कर जितना तेरे लिए इनफ हो। हालेलुया। लेकिन वचन एक बात हमें सिखाता है, नीति वचन 27 के 7 में, कि संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। यानी कि जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी ब्लेसिंग से, अपनी प्रेयर लाइफ से, सब चीज़ों से, तो क्या होता है कि वो जो मीठी, वो गुड थिंग्स, जो जिस तरह परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं से बहते हुए देश में लेकर जाऊंगा, फाइनल प्रोडक्ट में लेकर जाऊंगा, कनान में, जो यहोशू और कालेब को के द्वारा परमेश्वर ने पहुंचाया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उसके बाद लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ उससे पहले हुई। फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने की जो फाइट उन्होंने लड़ी, सो वो परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम सेटिस्फाई हो जाओ तो तुम मुझे आम सा मत समझने लग जाना, तुम ये ना कहो कि अब तो मुझे ये फीका फीका लगता है। तो परमेश्वर कहता है कि जो भूखा होता है धार्मिकता का, वचन का, मस्सा लेने का,
ब्लेसिंग्स लेने का, है ना, जो परमेश्वर की दर्शन के खोजी का भूखा होता है, उसको सब कड़वी वस्तुएं मीठी जान पड़ती है। सारी कड़वी वस्तुएं, वो कड़वा विरोध कड़वे के रूप में, वो सताव, वो टॉन्टिंग, वो इमोशनल हर्टिंग, वो सब कुछ जो कड़वा, वो बीमारियां, वो क्लेश, वो डांट, वो बेफजूल की आपका सहना, वो बिना बात के आपका टॉर्चर सहना, वो सब कड़वे के रूप में जो आपको मिलता है, प्रभु कहता है कि वो उस व्यक्ति को जो भूखा है उसे मीठा जान पड़ता है। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे इस वचन से, आपकी भूख प्रभु के लिए बढ़ती जाए। जब आप कड़वी वस्तुओं को भी आपके जीवन में वो चल रही हों, आप उन्हें मीठा समझकर ग्रहण करें।